नमस्ते उपेंद्र भाई। मेरी आवाज आ रही है क्या, या मैं ईयरफोन लगाऊं? मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। राम राम विमल जी। मुझे लगता है वॉइस आ रही है। आप लोगों को वॉइस आ रही है क्या मेरी? एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। एक्चुअली शिव भाई कल लाइव आए थे और वो इस टाइम पे काम पे लगे हुए हैं। उससे रिलेटेड कुछ बातें थी, जैसे कि मान लीजिए वो लोग 24 तारीख से अभी हैं, 24 क्या 22 से ही थे वहां पे। तो वो लोग इतने दिन से लगे हुए हैं वहां पे, और आप लोगों को चीजें दिखने लगी होंगी जमीनी स्तर पे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंसान काम अच्छा कर रहा है और वो चीज दिखने भी लगी है। संसद में भी देखिए आपके मुद्दे को उठाया जाने लगा है, और हर जगह भी बातें मतलब हर जगह होने लगी हैं सारी चीजें। हाँ, इन सब चीजों से कुछ लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। क्योंकि देखिए चंद्रशेखर भाई से भी ये लोग मिले थे, उनको भी सारी चीज़ें पता चल गई। बौद्ध विहार में भी जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को भी इनकी असलियत पता है। और नाम लेना जरूरी नहीं है, इतने समझदार तो सब हैं ही। और दूसरी चीज़, जितने मंत्री लोग हैं जहाँ पे ये लोग जा जाके गुमराह करते रहे हैं अभी तक, उन सबको कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ें पता चल गई कि गेम क्या हो रहा है, गेम कौन कर रहा है। और एक तरफ आके लाइव में ये बोलना कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, अचयनित हैं तो क्या हुआ, उनको कुछ मत कहिए, वो भले हमको कुछ कह लें। तो उसके बाद आपका ऐसे इंसान को फोन करके गाली देना क्या दिखाता है कि इंसानियत तो एकदम शर्मसार कर ही दी आपने। प्रधान जी जैसा इंसान, जिसने कभी आज तक तू तड़ाक करके किसी से बात ही नहीं की होगी। मतलब अगर वो लड़कियों से भी बात करते थे वहां पे, महिलाओं से भी या लड़कों से भी, भैया 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 ऐसे करके उनका नेचर मतलब ऐसा है वो कि कोई भी इस बात से मतलब डिनाई नहीं कर सकता। उसके बावजूद तुम उस इंसान को फोन करके गाली दे रहे हो, जो कि तुम्हारे बड़े बड़े प्रत्यावेदन वाले पेजेस, पोस्टर्स, बैनर्स वाले झोले, तुम्हारे अनाजों वाले बोरे। एक गांव का मुखिया है वो इंसान, आपसे एज में ज्यादा है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने कभी शर्म नहीं की कोई भी काम करने में वहां पे इको गार्डन में। और आज तुम बड़े नेता हो गए हो, बाकी और सब बेवकूफ हैं। मतलब समझ क्या लिए हैं? सबसे बड़ी बात है, मेरा ये सब कहना बनता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे भी चाल होती है इनकी कि वहां कुछ और बोलना, यहाँ कुछ और बोलना, माइंड डाइवर्ट करना। ये प्रधान जी को फोन करके गाली देने का जो रवैया है, या फिर जैसे एक होता है ना कि इंसान लगन से काम में लगा हुआ है, उसको कैसे डाइवर्ट करना है कि उसको कुछ भी बोल दो, डाइवर्ट हो जाए अपने माइंड से बस। आज प्रधान जी लोग घर गए, वो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक है उनका काम है, वो शुरू से वैसे नीच है, वो तो पता ही है सबको। जो उनके साथ रहा है वो बहुत अच्छे से जानता है, जो थोड़ा दूर से रहा है वो थोड़ा कम जानता है। बस सुनते सुनते तो सभी जान ही गए हैं कौन कैसा है। और
हाँ, प्रधान जी पे तो यकीन है मनोज। प्रधान जी झूठ नहीं बोल सकते हैं। प्रधान जी की बात पे किसको विश्वास नहीं होगा? जो उनसे एक बार भी मिला होगा उस बंदे से, उसको पता होगा कि प्रधान जी कैसे हैं। प्रधान जी सच बोल रहे हैं, ये बात तय है। लेकिन प्रधान जी को फोन क्यों किया गया? क्या ये बात उनको पता नहीं है कि प्रधान जी कैसे हैं, जिसके साथ वो इतने महीने साथ में रहे हैं? जो एक बार भी अगर कह दें प्रधान जी ये ऐसे करना है, तो भैया 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 ऐसे ही करते थे। प्रधान जी का यही नेचर है। उस इंसान को तुम्हारी औकात कैसे हो गई फोन करके गाली देने की? मतलब खत्म हो गए हो, जमीर खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई है। मतलब सही में खत्म हो गए हो। इसी को बोलते हैं ना कि वो इंसान अंदर से जिंदा ही नहीं है। अब कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए। 6800 19,000 किसी भी सीट का कोई मतलब नहीं है। जो सेलेक्ट है वो भी, जो नहीं सेलेक्ट है वो भी, जो जो मतलब नए लोग उनसे कनेक्टेड हैं, उनको भी इस बात से एटलीस्ट सचेत रहना चाहिए कि वो क्या है। सबको पता होना चाहिए। नहीं, मुझे शक नहीं है विजय शंकर, मुझे पता है। मुझे पता है, तभी मैं लास्ट में वहां नहीं थी। मुझे पता बहुत पहले से चल गया था। तो मेरा कहने का मतलब, सॉरी, हाँ एक्चुअली लाइट चली गई हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब ये है मेरा लाइव आने का, कि ये सिगुफा भी इसलिए छोड़ा जा रहा है, ये प्रधान जी को परेशान करने के लिए इसलिए फोन किया गया है कि कहीं ना कहीं जो लोग काम करने के लिए निकले हैं नई टीम के तौर पे, उन लोगों को डाइवर्ट किया जाए, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, और वो सारी चीज़ों को छोड़ के डर के या कैसे भी करके हट जाए। क्योंकि इनकी असलियत मंत्री जी को भी पता चल गई है। इनकी असलियत चंद्रशेखर भाई को भी पता चली है। या जितने नेता विधायक मंत्री से हमारे भाई लोग मिल रहे हैं, उन सब को पता चल रही है कि ये कैसे हैं। और ये बौखलाए हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अच्छे लगने के लिए नहीं आए भैया। जिस जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दो अरविंद, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें, जो हमने टारगेट बनाया है कि हमको आगे कैसे काम करना है, आगे कैसे धरना करना है, और आगे कैसे प्लानिंग करनी है, किस तरह से, उसका डेट वेट भी डिसाइड हो गया है। एक दिन अनाउंस हो जाएगा, सब लोगों को आना है। और कुछ कुछ लोग ही रहेंगे, जरूरी नहीं कि वहाँ सब लोग रहेंगे, कुछ कुछ लोग ही रहेंगे, थोड़े थोड़े लोग ही रहेंगे, तो भी हमारा काम होता रहेगा। हमारा मेन एम है हमको नौकरी लेना है। कि ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे। नेता बनना है, नेता बने। तुम बढ़ के नेता हो गए हो हम ही लोगों की वजह से, हैं? और बता रहे हैं कि मतलब प्रधान जी को बोल रहे हैं तुम बड़े नेता बन रहे हो, जान से मारने की धमकी। अरे भाई साहब, कितने मीठे बनोगे। लाइव में आके अपने 68 सवालों को दिखाते हो हम कितने अच्छे हैं, और उसके बाद प्रधान जी जैसे इंसान को जो गाली दे दिया, उस जैसा नीच इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये तो समझ ही गए होंगे। इंसानियत शर्मसार कर दी आपने। चलिए ठीक है, मुझे बस इतना ही कहने आना था कि लोग अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए। वो प्रधान जी का मैटर है। प्रधान जी के साथ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। जिस दिन ऐसी कोई नौबत आती है, सबसे आगे हम दिखेंगे प्रधान जी के साथ। प्रधान जी आप हिम्मत रखिएगा, कभी कभी कोई ऐसी मुसीबत या ऐसे लोग, लुच्चे लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग साथ में हैं। मैं साथ में हूँ। हमारी जो भी टीम हमने तैयार की है, हम सब साथ में हैं। किसी को भी, चाहे प्रधान जी हो, कोई भी बंदा हो, जान से मारने की धमकी ही नहीं,
नर्मदेश्वर भाई होश में रहो। विजय की अपनी बी टीम ए टीम मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बी टीम जरूर है। ए टीम अगर विजय है तो बी टीम नर्मदेश्वर और भास्कर लोगों की है। वो मैंने ही ए टीम और बी टीम में डिवाइड किया है, ये रूल यहां मत फॉलो करिए, ठीक है। हम लोग किसी के ए टीम बी टीम नहीं है, हम लोग सिर्फ अपनी टीम है। और ये चीज अगर अभी भी तुमको नहीं दिख रही है तो दिखने लग जाएगी कुछ दिन बाद, अपने आप पता चल जाएगा। समझ में आया? तो यहां बकवास करने के लिए मत रहो, तुमको तो हम भी जानते हैं। उसमें कोई बहुत पीछे नहीं है आज सही करने में, गलत करने में। यही जो कल उदय भाई पोस्ट किए उसमें उन्होंने अपने चमचे छोड़ दिए गाली देने के लिए। ए टीम, ठीक है, ए टीम भी तुम ही लोगों की बनाई हुई है, तुम ही लोगों की देन है नर्मदेश्वर। समझ में आई? सच्चाई हमने स्वीकार करी है, सच्चाई हमारी पता है, हमको सच्चाई हमारी पता है, तुमको तुम्हारी पता है, उसके लिए जाके गिरबान में झांको, ठीक है। अगर बी टीम अच्छे से काम कर रही होती तो ये सी टीम नहीं निकल के आती, ठीक है। तुम लोगों पे भरोसा नहीं है तुम्हारी टीम पे, इसीलिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम करें, हम मान लो अगर बी टीम है अपना काम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम, तुम्हारी टीम ने कितना काम किया, तुम लोगों ने कितना काम किया, और अगर इतने ही अच्छे से तुम्हारी टीम काम कर रही है तो फिर क्यों नहीं हम लोग का साथ देती, शिव भाई का साथ देती। शिव भाई कौन सा उनको गोली मार रहे हैं, शिव भाई कौन सा किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, शिव भाई कौन सा पैसा कमाने का धंधा खोल रखे हैं तुम लोगों की तरह। अगर ए टीम विजय वाली बहुत अच्छी नहीं है तो बी टीम ने भी आज तक पैसे ही कमाए हैं, ठीक है। कोई दूध का धुला यहां नहीं है। उनको मैं इसलिए बोलने आई हूं कि प्रधान जी जैसे लोगों पे हिम्मत न करें आंख उठाने की। तो सोच लिए हैं कि माइंड डाइवर्ट करेंगे। प्रधान जी सीधे हैं, उनको फोन ही चला लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है भाई विजय शंकर। नेक्स्ट टाइम से जरूर रिकॉर्डिंग करके रखेंगे। अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं थी उनके पास, लेकिन उन पर विश्वास सभी को है, इतना है। कुछ लोग उस टीम का चमचागिरी कर रहे हैं तो कुछ लोग इस टीम की चमचागिरी कर रहे हैं। उस टीम से सवाल पूछे जाएंगे तो 4 चुहाड़े खड़े हो जाएंगे गाली देने के लिए, इस टीम में से सवाल पूछे जाएंगे तो 4 चुहाड़े खड़े कर दिए जाएंगे गाली देने के लिए। बस यही आता है। इन सबसे ऊपर निकलो अगर नौकरी लेनी है तो, नहीं तो यही सब करते जिंदगी बीत जाएगी। अभी कम एज नहीं है, कुछ दिन में निकल जाएगी, वो भी बुढ़े होकर बैठोगे घर में, ठीक है। किसी और के लिए भी नहीं किसी और के उस नौकरी के लिए भी नहीं बचोगे। इसलिए जो काम कर रहा है उसको ढंग से काम करने दो। तुम टांग खिंचाई करने से कुछ मिलेगा नहीं, ये मैच्योरिटी नहीं है। विजय अपनी बी टीम को, तो फिर तो इसका मतलब है कि विजय तुम्हारा और तुम एक ही टीम हो, विजय के साथ मिले जुले, विजय के साथ मिली जुली टीम है नर्मदेश्वर की, क्योंकि नर्मदेश्वर तो विजय को भी जान मिलने हुए हैं विजय से भी, और इधर इस वाले वकील साहब वाले ग्रुप से भी, ठीक है। तो ये सब करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात है, प्रधान जी आप लाइव हैं, अब वो सॉरी आप देख रहे हैं मेरे उसमें लाइव में हैं, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, इसके लिए मत परेशान होइएगा। आमने सामने लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, आमने सामने से कोई भी बंदा हो, ठीक है। हम लोग अगर निकले हैं तो इसलिए नहीं निकले हैं कि इस टीम की तरह उस टीम की तरह पैसा कमाएं, कोई किसी से पैसा नहीं मांग रहा है, ठीक है। और जो भी काम है ना वो संसद से लेके लोगों की बौखलाहट तक दिखने लगा होगा, बोलने से ही नहीं पता चल जाता है।
तो ये तो आप लोगों को सोचना है कि गुलामी करनी है कब तक, तलवे चाटने हैं कब तक और किसके, यहां से सोचना शुरू करो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। बाकी शिव भाई का साथ सबको देना है, जो चाहता है सही में, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको लगता है कि हाँ हमें अभी भी नौकरी, ये आशा तुमको कब से मिली है? जब से शिव भाई गए हैं, ठीक है, जब से शिव भाई गए हैं तब से सारी चीजें दिखने लगी हैं, काम भी दिखने लगा है, कौन कितना कर रहा है, कोर्ट में क्या चीजें हो रही हैं वो भी सबको पता है, और जमीनी स्तर पे कौन क्या काम कर रहा है ये भी सबको पता चल गया है, ठीक है। तो टांग खिंचाई करने से अच्छा है नर्मदेश्वर, जाके अपनी जो टीम है उसको बोलो वो भी काम करे, और नहीं कर पा रही है तो एटलीस्ट शिव का सपोर्ट करे। कोई एक दूसरे को खा नहीं रहा है, अगर शिव काम कर रहे हैं तो वो ये नहीं है कि भास्कर के ये इस टीम के अगेंस्ट हैं या कोर्ट टीम के अगेंस्ट हैं, ठीक है, कोई किसी के अगेंस्ट होकर काम नहीं कर रहा है, सब साथ होके काम कर रहे हैं, वो तुम्हारे फेवर में और तुम्हारे कोर्ट के फेवर में ही चीजें जाएंगी। ये चीज जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है, और ये बहसबाजी मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होना है, ठीक है। बाकी आप लोग शिव भाई का सपोर्ट करिए, जिस दिन धरना अनाउंस होता है आप लोग आइए, हम खुद भी आएंगे और लोगों को भी लेके आएंगे, और जरूरी है, शिव भाई जो काम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। चलिए ठीक है, मुझे इतना ही कहना था कि आप ए टीम जो जो ये सब काम कर रही है, उनके चक्कर में आके माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। अगर माइंड डाइवर्ट करते हैं तो उसमें अपना ही नुकसान है, वो चीज वही वो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, वो लोग ही ऐसा चाहते हैं कि माइंड डाइवर्ट हो इनका, ये उसमें ना जाए, कहीं जाए आए ना, डर की वजह से निकले ना, या फिर ये लोग कुछ करें ना, ये सब चीजें वो चाहते हैं, इसी वजह से वो इस तरह से आके काम कर रहे हैं। नर्मदेश्वर तुम तो निकल लो बेटा। चलिए ठीक है, और वो नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, और सबको जिंदाबाद। अजीत यदुवंशी जिंदाबाद तो रही और जिंदाबाद रहेगी और ऑलवेज जिंदाबाद ही रहेगी। उसका कहीं फिट होने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ठीक, बाय दोस्तों, मदद करो।